Let's come to 61st one. 61st. Occlusion of common carotid artery on the both sides will lead to occlusion of common carotid artery on both sides will lead to what? अगर ये हमने ऑक्लूड कर दिया, रिमेंबर कॉमन कैरोटिड आर्टरी, थिंक अबाउट, ये भी बुक में नहीं दिया, दिस एन अप्लाइड क्वेश्चन, दिस एन अप्लाइड वन, बट वन द क्या होगा एग्जैक्टली अगर कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड्स इनटू इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड. तो एक्सटर्नल कैरोटिड सप्लाइज टू द फेस एंड नेक. तो थिंक अबाउट इट, फेस और नेक को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है, इतना कुछ अर्जेंटली इशू नहीं है. लेकिन इंटरनल कैरोटिड का अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गया, इंटरनल कैरोटिड सप्लाइज टू द ब्रेन, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा. नाउ रिमेंबर, ब्रेन को ब्लड सप्लाई अगर कम मिलेगा तो ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो रहा है, या तो फिर ये पेशेंट में ब्लड वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हो रहा है. सी, दिस इज समथिंग विच इज़ मोस्ट beautiful way to understand how physiology works. Physiology will always try to correct whatsoever is the changes that is happening. That is what is homeostasis. Homeostasis को अगर समझ गए हम लोग तो we can understand how exactly the body works. और ये एक बार समझ गया तो we exactly understand how exactly the drugs are going to work. ये सारा सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. These are not separate subjects at all. These are connected subjects. I mean keeping on telling you every day that these subjects are all connected. Forget it. टॉपिक पे आते हैं. तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी अगर ब्लॉक हो गया, कॉमन कैरोटिड आर्टरी इफ इट इज़ ब्लॉक, व्हाट एग्जैक्ट इज गोइंग टू हैपन. जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल कैरोटिड को ब्लॉक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर के हिसाब से दिया हुआ है. इंटरनल कैरोटिड ब्लॉक हो गया तो फिर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा. ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा तो ब्रेन ऐसा इंटरप्रेट करेगा कि ये पेशेंट के पास, ये बंदे के पास ये तो ब्लड वॉल्यूम ही नहीं है, तो ब्लड प्रेशर ही नहीं है. तो क्या बॉडी करेक्ट करने का कोशिश करेगा, ब्रेन जो है वो करेक्ट करने का कोशिश करेगा. ब्रेन क्या करेगा, व्हाट एग्जैक्टली ब्रेन विल डू, ब्रेन विल इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. लॉजिकल आंसर ये लगता है कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, तो क्योंकि ब्रेन जो इंटरप्रेट कर रहा है उससे एक्जैक्टली अपोजिट ब्रेन उसको करेक्ट करने का कोशिश करेगा. इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन द हार्ट रेट, लेकिन ये तो ब्लड प्रेशर बढ़ा के हार्ट रेट कम करके तो इक्वल हो जाएगा. डिक्रीज, नो इफेक्ट. रिमेंबर, जो भी ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है ब्रेन उसको करेक्ट करने का कोशिश करता है. एंड द ओनली वे टू करेक्ट डिक्रीज ब्लड सप्लाई गोइंग टू द ब्रेन इज बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर. सो दिस विल बी द आंसर. दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द बुक्स, लेकिन कॉमन सेंस अगर अप्लाई करें हम लोग तो फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड होता है. And it is most easy to understand. So occlusion of common carotid artery on both sides will lead to what? Increase in the heart rate and increase in the blood pressure. Increase in the blood. लेकिन ये concept need to be understood properly.